एक यही दुश्मन है जो मेरी टक्कर का है कि यूजी इंसानों को नहीं मारेगा। दरअसल ये अपना रूप बदलने से ठीक पहले शापित एनर्जी जमा करता है। वो बेवकूफ है और अपने उसूलों की वजह से सच्चाई नहीं देख सकता। देखते हैं तब वो रोता है क्या। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। असल में बेवकूफ तुम बने हो। तुमने उन्हें मार डाला। ये तो मेरे लिए एक नया और अनोखा एहसास है। ये मुझे रूप बदलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यकीनन अब मैं बना पाऊंगा छलावे की दुनिया। अनोखे हाथों से बना परफेक्ट शरीर। अभी इसके हाथ पर ही खड़ा हूं। आत्मा बदलने का जादू। मुझे कोई पछतावा नहीं। मुझे जितने लोगों ने शुक्रिया कहा है उतना काफी है। अभी यूजी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे छूना बहुत खतरनाक होगा। मैंने कहा था ना, अगली बार माफ नहीं करूंगा। उसे सिर्फ अपनी खुशियों और परेशानियों से मतलब है। दुनिया में उससे बड़ा घमंडी और चालबाज कोई नहीं है। ये अचानक क्या हुआ? ये पल मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे अपनी सारी शापित शक्ति लगानी होगी। यही मेरा आखिरी मौका है। अब ये बच नहीं पाएगा। मैं अब जोरदार हमला कर सकता हूं। डाइवर्जेंट फिस्ट। बाय बाय, बहुत मजा आया। रुक जाओ। इसकी तो इसे अपने शापित छलावे में ले जाऊंगा। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। अरे ये तो सुकूना का वेसल है। सॉरी यार। गोजो सर, इसके सर पर वॉल्केनो है। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या? मेरी ढाल? क्या बात कर रहे हो? एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। अरे इसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये राक्षस तो कमजोर नहीं लगता। छलावे की दुनिया। पहाड़ के अंदर शोलों का समंदर। ये सब आखिर क्या है? ये है छलावे की दुनिया। हम शापित शक्ति के इस्तेमाल से एक छलावा बनाते हैं जिसमें चीजें शापित तकनीक से बनी होती हैं। ये क्या? ज्यादातर जुजुत्सु जादूगर छलावे की दुनिया में आकर जल जाते हैं। मैं अपनी इस दुनिया की शक्ति बढ़ाकर तुम्हारे अनंत कवच को खत्म कर सकता हूँ। फिर मेरे वार तुम तक पहुँच पाएंगे। हाँ, पहुँच पाएंगे। अनंत कवच? मैं तुम्हें ऐसे जलाऊंगा कि राख भी नहीं बचेगी। सातोरु गोजो! छलावे की दुनिया से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद की ऐसी एक दुनिया बनाना।
छलावे की दुनिया। ये है अनंत काल। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैं इतना बेबस क्यों हूं? इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना अंत। नजरिया, बातचीत, सिवाय चैन से मरने के। पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। ये सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर हैं। ये कहने को इंसान है, लेकिन इनकी इंसानों को ढाल बनाओ और उन्हें मारकर भागने की तकनीक इस्तेमाल करो। मेरी मदद करो। 20 मिनट में आता हूं। लेकिन यहाँ जो आम लोग शापित आत्माओं को नहीं देख सकते, वो मुझसे दूर हट रहे हैं। लेकिन अफसोस, मैं सबको तो नहीं बचा सकता ना। इन शैतानों को तो मैं खत्म करके रहूंगा। जोसो नहीं आया। अरे सुनो, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? अचानक राक्षस बन गए। सब लोग हाथों को उनसे ना चिपकाएं। आखिर आ गई। पहले तो मैं ही बैठूंगा। साइड हट, भी हट रहे। इसमें डर की महक जो है, क्यों ना कुछ इंसानों को जिंदा छोड़ दिया जाए। मैं सच में तुम्हें छू नहीं सकता। सुपरनोवा। गोजो सातोरू यूजी इतादोरी जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी जिंदा लोग मौजूद हैं, जब उनकी मौतें होने लगेंगी, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है। तो इतने सारे लोगों की मौत को ये नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अब सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अब क्या करेगा? डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड। गोजो ने छलावे की दुनिया को 1 सेकंड के 2/10 हिस्से के लिए बनाया। उसने 1 सेकंड के 2/10 हिस्से की हद सिर्फ अंदाजे से तय की थी। उसे ना तो वो मरेंगे और ना ही उन पर जादू का असर रहेगा। उस दौरान आम इंसान और इंसान से राक्षस बने लोगों के दिमाग में आधे साल की जानकारी घुस गई और इस वजह से वो अपनी होश खो बैठे। लेकिन B5F लेवल में जिंदा बचने वाले लोग 2 महीनों बाद फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, क्योंकि गोजो ने अनंत अंतरिक्ष को इस हद तक काबू में रखा था। लेकिन इससे शापित शक्तियां कभी भी आजाद होकर हरकत में आ सकती थी और गोजो जानता था कि वो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए उसने सिर्फ राक्षसी इंसानों पर हमला किया।